मैं जितेंद्र सिंह। आप लोग कैसे हैं? हमको उम्मीद है कि आप सभी जो है अच्छे होंगे और हम लोग जो वीडियो बनाकर डाल रहे हैं आप लोगों के लिए, इसका फ़ायदा आप लोग उठाते होंगे। तो आज हम लोगों का चैप्टर है अलाउद्दीन खिलजी के विषय में हम लोग बात कर रहे थे। तो उसमें आज हम लोग को पढ़ना है कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपना साम्राज्य विस्तार कैसे किया था। तो आज साम्राज्य विस्तार के विषय में हम लोग को पढ़ना है। साम्राज्य विस्तार, इसके विषय में आज हम लोग को पढ़ना है। तो हम सभी को पता है इतिहास के माध्यम से, इतिहास का जो हम लोग किताब पढ़ते हैं या सुनते हैं तो उससे हम लोग को पता चलती है कि अलाउद्दीन जो है एक साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का व्यक्ति था। वो अपनी साम्राज्य का अधिक से अधिक विस्तार करने का प्रयास कर रहा था और वह उत्तर भारत के राज्यों को जीतकर उस पर प्रत्यक्ष शासन किया तथा दक्षिण भारत के राज्यों को अलाउद्दीन ने अपने अधीन करके उनसे वार्षिक कर वसूल किया। यानी कि मेरे कहने का यह तात्पर्य था कि अलाउद्दीन खिलजी जो है एक साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का शासक था और वह जो है जो साम्राज्य का जो विस्तार किया उसको हम लोग अध्ययन की दृष्टि से देखेंगे कि उत्तर भारत का भी उसने जो है उत्तर भारत का साम्राज्य विस्तार किया और डायरेक्ट शासन किया। लेकिन जब दक्षिण भारत में वो अपनी साम्राज्य को विस्तार जब किया तो क्या किया कि वहां के जो शासक थे उनको हराकर अपने अधीन करके उनको फिर से राज्य देकर उनसे वार्षिक कर उनसे वसूल करने का काम किया। अब हम लोगों को जो है इसमें पढ़ना है, यानी क्रम वाइज अगर हम लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों के लिए अच्छा भी रहेगा समझने में भी। तो सबसे हम लोग बात करते हैं पहले गुजरात विजय की। गुजरात विजय, ये जो है गुजरात जो विजय ये किया, आप देखेंगे कि 1298 ईस्वी में 1298 ईस्वी में अलाउद्दीन ने उलुग खां एवं नुसरत खां को गुजरात को जीतने के लिए इन दोनों को भेजा। अहमदाबाद के निकट देखेंगे कि अहमदाबाद के निकट बघेल राजा कर्ण, जिसको कि राजकर्ण भी कहा जाता है, और अलाउद्दीन की सेना में क्या हुआ, युद्ध हुआ, जहां पर राजा कर्ण जो है युद्ध में हार गए और अपनी पुत्री देवल देवी के साथ भागकर देवगिरी के शासक रामचंद्र देव के यहां शरण लिए। खिलजी जो सेना थी, खिलजी सेना राजा कर्ण की जितनी संपत्ति थी वो संपत्ति और उनकी पत्नी कमला देवी को अपने साथ लेकर दिल्ली गया। और कहा जाता है ऐसा कि कुछ कालखंड के बाद, कुछ समय के बाद अलाउद्दीन ने कमला देवी से विवाह कर लिया और अपना प्रिय रानी बनाया। यहीं पर देखिएगा कि गुजरात विजय के दौरान ही नुसरत खां ने एक मलिक काफूर नामक एक यानी कि व्यक्ति था जो कि इतिहास में उसको हिंदू था, जिसको कि हिजड़ा कहा गया है, उसको 1000 दिनार में उसको खरीदा। अब जो है यहां पर आप देखिएगा कि चूंकि मलिक काफूर यह 1000 दिनार में खरीदा गया था, इसलिए इसे 1000 दिनारी भी कहा जाता था। मूलतः यह जो है हिंदू जाति का था। नुसरत खां ने इसे खरीदकर 1298 ईस्वी में गुजरात विजय से वापस जाने पर सुल्तान अलाउद्दीन के सामने एक उपहार के रूप में इसे जो है पेश किया।
यह जो व्यक्ति था जिसको 1000 दिनारी कहा गया है, यह सुल्तान के काफी नजदीक आ गया और 1307 ईस्वी में सुल्तान ने इस व्यक्ति को 1000 दिनारी को दिल्ली सल्तनत का मलिक नाइब बना दिया। मलिक नाइब, मलिक नाइब जो है इसको बना दिया। यह व्यक्ति सफलतापूर्वक खिलजी सेना का नेतृत्व करते हुए देवगिरी, वारंगल, घोर समुद्र, मालाबार एवं मदुरा को जीतकर क्या किया? दिल्ली सल्तनत के अधीन कर दिया। इसकी इस सफलता से प्रभावित होकर अलाउद्दीन ने इसे अपना सबसे विश्वासी अधिकारी बना लिया। और जब व्यक्ति जो है उसमें सत्ता और प्रभाव में जब वृद्धि होता है तो निश्चित है कि उसकी महत्वाकांक्षा क्या होती है? बढ़ जाती है। तो सत्ता एवं प्रभाव में वृद्धि के साथ साथ मलिक काफूर, जिसको 1000 दिनारी कहा गया है, इसकी महत्वाकांक्षा क्या हुआ? बढ़ गया। 1316 में अलाउद्दीन के मरने के बाद मलिक काफूर जो है सुल्तान के नाबालिग लड़के को सिंहासन पर बैठाकर राज्य की जितनी भी शक्ति थी उस सारे शक्ति को अपने मुट्ठी में कर लिया। इसने स्वयं गद्दी हथियाने के मोह में फंसकर अलाउद्दीन के 2 पुत्रों की आंखें निकलवाकर नाबालिग सुल्तान की मां को बंदी बना लिया। परंतु अलाउद्दीन के वफादारों ने क्या हुआ कि संगठित हो गए और मलिक काफूर के सिंहासन पर बैठने के 35 दिन की बाद उसकी हत्या कर दी गई। ये थोड़ा सा मलिक काफूर के विषय में आपको चर्चा हम की है कि मलिक काफूर क्या क्या काम किया। ऐसे आप देखिएगा कि किताबों में जब आप पढ़िएगा तो इस पर और भी बहुत सारे डिटेल्स दिए गए हैं, लेकिन हम लोग उतना ही काम कर रहे हैं जितना आपके लिए जरूरी है। अब जो है यानी कि बीच में मलिक काफूर को हटाकर गुजरात विजय के बाद जो है जैसलमेर विजय पर हम लोग बात करते हैं। जैसलमेर, जैसलमेर विजय, तो देखिएगा ये विजय जो है 1298 के करीब में हुआ था और ये जो है यानी कि 1299 का ये है। यानी कि सुल्तान की सेना के, यानी सुल्तान करने का अलाउद्दीन के सेना के कुछ घोड़े चुराने के कारण अलाउद्दीन ने यहां के शासक यानी कि जैसलमेर के जो शासक थे दूदा, जैसलमेर के शासक दूदा एवं उनके सहयोगी तिलक सिंह को 1299 में क्या किया? पराजित कर दिया। तो अब जो है यानी कि ये 2 विजय के बाद हम लोग अगला जो विजय करेंगे वो है रणथंभौर पर विजय। और ये जो है छोटे छोटे इसलिए वीडियो डाला जा रहा है ताकि आप इसको अच्छे से स्काइप नहीं करें और इसको अच्छा से पढ़कर जो है यानी कि आप मार्क्स उठाएं। जय हिंद, जय भारत।